हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी वाला 17 एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब जानने वाले हैं बेसिक ऑफ फायर कंबशन इक्वेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या होता है, और ये भी हम साथ में देखेंगे कि फायर का जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप सेफ्टी के रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देख लूँ कि व्हाट इज़ फायर, फायर होता क्या है। तो फायर का डिफिनेशन इस प्रकार से होता है कि फायर इज द प्रोडक्ट फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल। यानी जो फायर होता है वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से मिलता है और फ्यूल का एक केमिकल रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट आर नीडेड फॉर फायर टू ऑकर। यानी जो हमें ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट जो होता है वो बहुत ही आवश्यक होती है एक फायर की प्राप्ति के लिए। दिस इज नोन एज द फायर ट्रायंगल। इसी को फायर ट्रायंगल बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट को ही फायर ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि बेसिक ऑफ फायर कंबशन इक्वेशन क्या होता है। तो इसके फायर इक्वेशन के लिए, फायर कंबशन इक्वेशन के लिए फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, यानी जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलते हैं, इनके जो आपस में मिलने से कंबशन प्रोडक्ट्स जो मिलता है, तो मेनली जो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी CO2 और जल मिलता है, साथ में हीट एनर्जी की प्राप्ति होती है। आइए अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर होता क्या है, यानी ये क्लासिफाइड जो फायर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले इसकी 5 क्लासिफिकेशन, लेकिन अब क्या किया गया है कि 6 इसकी क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। जो इसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं, दिस इज डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ फायर फ्यूल यूज़, यानी इसमें जो फ्यूल यूज किया गया, फ्यूल के ऊपर कैटेगराइज किया गया है, उसी के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्लास ए के अंतर्गत कौन कौन से फायर आते हैं। क्लास ए के अंतर्गत कंबसल मटेरियल आते हैं, यानी फ्लेमेबल सॉलिड आती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं पेपर या वुड। ये वुड में जैसे कोई भी लकड़ी का जैसे तख्त हो गया, या फिर बेड हो गया, मेज़ हो गया, कुर्सी हो गई, etc। क्लास बी के अंतर्गत फ्लेमेबल लिक्विड आते हैं। एग्जाम्पल में पेट्रोल एंड पेंट या फिर डीजल हो जाते हैं। अब हम देखेंगे क्लास सी। क्लास सी फ्लेमेबल गैस होती है। फ्लेमेबल गैसेस में एग्जाम्पल के लिए प्रोपेन या फिर ब्यूटेन या फिर मीथेन या फिर हाइड्रोजन होता है। क्लास डी के अंतर्गत जो हमारे फायर होते हैं, क्लासिफिकेशन डी में फ्लेमेबल मेटल्स होते हैं। एग्जाम्पल में लिथियम एंड मैग्नीशियम एंड पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम। अब हम देखेंगे क्लास ई के अंतर्गत क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लास ई में हमारा जो होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिक से जो हमारा फायर होता है वो क्लास ई के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर हो गया, या फिर कोई इलेक्ट्रिक केबल हो गया, या फिर जनरेटर हो गया, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक क्लास ई के अंतर्गत आता है। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है, जब भी ये किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यदि फायर होता है वो क्लास ई के अंतर्गत तब तक होता है जब तक कि उसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो हो रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक का फ्लो होना बंद हो गया, इलेक्ट्रिक हमारा सप्लाई काट दी गई, तो वो क्लास ई के अंतर्गत नहीं आएगा, वो क्लास चेंज हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्लास एफ के अंतर्गत क्या होता है। क्लास एफ में कुकिंग ऑयल्स हो गया, यानी किचन में जो भी ऑयल उससे आग लग रहे हैं, तो ये हमारा क्लास एफ के अंतर्गत आता है। सो गाइस, आज की वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि बेसिक ऑफ फायर कंबशन इक्वेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या होता है, अर्थात फायर को किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।